हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा पाँचवीं आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे उनको उनके उत्तर आपको लिखना है। तो ये वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अभ्यास प्रश्न की वीडियो है जिन्हें पढ़ करके आपके परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न आपके बनने लगेंगे। आपको किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। और आज ये पर्यावरण की वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसके आप ऐसे ही पर्यावरण के कम से कम 15 से 20 वीडियो चैनल पे डालूंगा आपकी परीक्षा के पहले तक। और ऐसे ही गणित के, हिंदी के और अंग्रेजी के, पर्यावरण के चारों विषय के ऐसे कम से कम 15 से 20 वीडियो आएंगे। तो उन सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके परीक्षा में आएंगे और आपको बन जाएंगे अगर आप वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं तो, है ना। इसलिए काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो दोस्तों, आपका पेपर होगा 2.5 घंटे का और पूर्णांक 60 नंबर का होगा आपका ये पेपर। और सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य रहेंगे और आपको इनके लिखित उत्तर देना है बच्चों। और आपके पेपर का समय क्या है, तो पेपर का समय आपके 2:30 बजे, 2 बजे से 4:30 बजे तक है, 4:30 तक, है ना। तो सबसे पहले देखो, हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। विकल्प वाले प्रश्न पूछेंगे आपको, प्रश्न नंबर 1 से 10 तक, जिसमें आपको विकल्प वाले प्रश्न हैं। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न दिया है, जानवरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर में देखो, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं: कठोर, हिंसात्मक, संवेदनशील या उदासीन। तो जानवरों के प्रति हमारा व्यवहार जो है वो संवेदनशील होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आप एक उत्तर ऐसा लिखेंगे, संवेदनशील। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, मैं चने की दाल हूँ लेकिन आप मुझे अंकुरित नहीं कर सकते, क्योंकि। तो इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि मैं बीज नहीं हूँ, है ना। मतलब चने की दाल जो है वो बीज नहीं है, बीज तो टूट गया है, इसलिए वो अंकुरित नहीं होगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप समझ के पढ़िएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, आंखें बंद करके भी आप किसी चीज के स्वाद को कैसे पहचान लेते हैं। तो जब आंखें बंद रहती है तो हम स्वाद कैसे पहचानते हैं, चख कर पहचानते हैं, है ना। तो बी नंबर सही उत्तर होगा हमारा, चख कर। चौथा नंबर है, महेंद्र सिंह धोनी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को आप सभी जानते हैं, वो क्रिकेट खेल के लिए प्रसिद्ध हैं, है ना, विकेट कीपर हैं क्रिकेट में। तो बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं बन रही है, कुछ कुछ डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, सूखे मसाले के रूप में उपयोग होने वाला समूह क्या है। तो सूखे मसाले के रूप में हम क्या उपयोग करते हैं, तो हल्दी, खड़ा धनिया और लाल मिर्च, ये क्या है, सूखा मसाला है ना। देखो इसमें और बाकी चीज़ें नहीं आएगा, है ना। बाकी क्या है, ये सूखा मसाला में हम हल्दी, खड़ा धनिया और लाल मिर्च उपयोग में लाते हैं। छठवां प्रश्न है, जंगल में रहने वाले लोग जंगल के उत्पादों पर निर्भर होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए लघु उद्योग क्या होगा। तो लघु उद्योग इसमें क्या होगा, टोकरी बनाना होगा, है ना। कंप्यूटर बनाना, मशीनें बनाना, इमारतें बनाना, ये लघु उद्योग नहीं है। लघु यानी छोटा। तो छोटा उद्योग क्या है, घरेलू, तो ये क्या है, टोकरी बनाना। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7वां में पूछा है, श्रीधर ने किले में जो तोप देखी थी वह किस धातु की बनी थी। तो वो बनी थी दोस्तों कांसा की, है ना। तो हमने पढ़े भी हैं पाठ में। तो डी नंबर सही उत्तर होगा। 8वां नंबर प्रश्न है, जल ही हमारा जीवन है, नहाते समय जल की बचत करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो जल हमारा जीवन है ना, जल से ही हमारा जीवन है। तो नहाते समय हम क्या करेंगे, बाल्टी और मग का उपयोग करेंगे, फव्वारा, पाइप और नल का नहीं करेंगे। 9वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ईंधन की बचत करने के लिए वाहनों के किस समूह का उपयोग करना उचित होगा। तो ईंधन की बचत करना है हमें, तो हमें सामूहिक वाहन और साइकिल का उपयोग करना सही रहेगा, है ना। तो बी नंबर सही उत्तर है। 10वां नंबर प्रश्न है, चित्र देखकर पहचानिए कि मध्य प्रदेश में स्थित कौन सी ऐतिहासिक इमारत है। तो एक चित्र दिया रहेगा उसमें और इसका उत्तर ग्वालियर होगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने चित्र नहीं बना पाया है, तो आप चित्र बना, वहाँ आपके पेपर में जब ऐसा प्रश्न आएगा तो चित्र दिया रहेगा। लघु उत्तरी प्रश्न में देखते हैं अब। इम्पोर्टेंट प्रश्न 11 से 20 तक आएंगे आपके, वो किस प्रकार से आएंगे। तो जैसे 11 प्रश्न में है, मृत सागर में हमें आराम से लेटे हुए हम तैर सकते हैं, क्यों। इस प्रकार का प्रश्न आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको कैसे लिखना है, तो देखो, मृत सागर में नमक अधिक होता है, लवणता अधिक होती है, जिससे पानी का घनत्व मानव शरीर के घनत्व से ज़्यादा हो जाता है। हमारा शरीर हल्का हो जाता है और हम आसानी से तैर सकते हैं। मतलब कि मृत सागर में क्या है, का पानी कैसा है, वहाँ वहाँ का पानी बहुत नमकीन है ना। जिससे कि क्या होता है, तो जब हम पानी में जाते हैं तो हमारे शरीर का जो घनत्व है वो ज़्यादा हो जाता है ना। और पानी और हमारा शरीर क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, इसलिए हम तैरते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 के उत्तर में लिखेंगे आप।
12 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए उपकरण में प्रयुक्त होने वाले ईंधन के नाम लिखिए। तो उपकरण और ईंधन है ना, ईंधन का नाम हमको लिखना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है लालटेन, है ना, तो लालटेन में क्या उपयोग होगा, केरोसिन, है ना, या मिट्टी का तेल, है ना। इसके बाद है गैस चूल्हा, तो गैस चूल्हा में हम एलपीजी गैस प्रयोग करेंगे। और सोलर कुकर में सूर्य की रोशनी। तो ये क्या है, ईंधन के नाम है। मतलब लालटेन किससे जलता है, केरोसिन से, मिट्टी तेल से, है ना। और गैस चूल्हा किससे जलेगा, एलपीजी से जलेगा, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस से। सोलर कुकर तो ये सौर ऊर्जा मतलब धूप से, सूर्य की रोशनी से जलेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इनके सामने ये चीज़ें लिखनी है। प्रश्न 13 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्लॉथ की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसके बारे में लिख देना कि ये दिन में करीब 17 घंटे सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। इस प्रकार से आप इस ऐसे लिख सकते हैं उसके बारे में। प्रश्न 14 में देखते हैं, नीचे दी गई वस्तुएं बनाने में उपयोग किए जाने वाले खनिज का नाम लिखिए। जैसे इमारतें या फर्नीचर बनाना है ना, तो क्या इसमें लोहा उपयोग होगा। बिजली का तार बनाना है तो तांबा उपयोग होगा, है ना। कांच काटने में तो हीरे का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से उपयोग होने वाले खनिज का नाम आपको लिखना है बच्चों। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। सारे विषय की ऐसी वीडियो आपको मिलेगी। बहुत सारे प्रश्न की वीडियो लेकर के आऊँगा, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जिन्हें पढ़ करके आपके परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। सारे विषय के कम से कम 15 से 20 वीडियो आएंगे आपके वार्षिक परीक्षा तक। तो सारे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। प्रश्न 15 देखते हैं, नीचे दिए गए नाम शब्दों के संकेत चिन्ह आपको बनाना है। जैसे सीढ़ी है तो सीढ़ी का चिन्ह किस प्रकार से रहेगा, तो ये देखो सीढ़ी बन गई, है ना। फिर इसके बाद दरवाज़ा, तो दरवाज़ा को हम इस प्रकार से बना देंगे। और सड़क, सड़क का चिन्ह इस प्रकार से। तो ऐसे चिन्ह बनाने के लिए भी प्रश्न आ सकता है। पानी में वस्तु के डूबने तैरने के आधार पर तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर देखो, पानी वस्तु के डूबने और तैरने के आधार पर, है ना, तालिका में आपको लिखना है। जैसे यहाँ प्रश्न दिया स्टील की चम्मच, तो स्टील की चम्मच क्या होगा, डूब जाएगी, है ना। कागज़ की नाव, तो ये तैरेगी पानी में। लोहे की कील, तो ये भी डूब जाएगी दोस्तों। माचिस की तीली, तो माचिस की तीली क्या होगी, तैरेगी, है ना, तैरेगी। प्लास्टिक की गेंद, ये भी तैरेगी। और पत्थर डूब जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है उत्तर में। और दोस्तों कई बार आपने देखे होंगे चाहे कि कई लोग प्रश्न डालते हैं कि ये यानी रियल पेपर, तो रियल पेपर कुछ नहीं होता दोस्तों। उसके बहकावे में ना आए, आप अपना पढ़ाई करें, है ना। और काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट वो देखते रहें। 17 प्रश्न है कि तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना गोलकोंडा किले में क्यों नहीं घुस पाई। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी पढ़ के जाइएगा। तो उत्तर में लिखना कि बादशाह की सेना गोलकोंडा किले में नहीं घुस पाई क्योंकि किले की मोटी मोटी दीवारें, गहरी लंबी खाई, मजबूत और बड़ा दरवाज़ा किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, है ना। क्या थे वहाँ, किले में मोटी दीवारें थी, है ना, बड़ा दरवाज़ा था जो किले की सुरक्षा करते थे, इसलिए वो नहीं घुस पाए अंदर। 18 प्रश्न है, क्या हम भी जानवर के लिए खतरा बन रहे हैं, कैसे, है ना। क्या हम भी जानवर के लिए खतरा हैं, और हैं तो कैसे हैं, तो बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे हाँ, मनुष्य जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं। जानवरों के बढ़ते शिकार के कारण वे विलुप्त होते जा रहे हैं। हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, बाघ, शेर, मगरमच्छ, हिरण आदि को अपने अपने फायदे के लिए मार दिया जाता है। मनुष्य अपने उद्योग, आवास आदि के लिए जंगलों का विनाश कर रहे हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 18 में लिखेंगे बच्चों। 19 प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए आप किस नंबर पर फ़ोन लगाएंगे। तो आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए जैसे दमकल केंद्र, है ना, मतलब आग लग गई तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी मंगवाएंगे तो 101 नंबर पे फ़ोन करेंगे। पुलिस सहायता के लिए हम 100 नंबर पे फ़ोन करेंगे और एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर पे। तो ये नंबर याद रखिएगा, परीक्षा में आता है, चाहे विकल्प में आए या खालिस्तान में, पर आपसे पूछ सकता है। प्रश्न 20 है, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण लिखना है। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल दो फसलें। तो खरीफ की फसल के बारे में पूछा है तो लिखेंगे खरीफ की फसल जो फसल जून जुलाई माह में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर माह में काटी जाती है। याद रखना दोस्तों, जून जुलाई माह में जो बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे सोयाबीन, मूंगफली, ये क्या है, ये खरीफ की फसल हैं। रबी की फसल के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं, बड़े प्रश्न हैं। अब इसमें लिखा है किसी एक बीज का नाम लिखकर उसके अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। बीज का नाम लिख देना है, जैसे बीज का नाम है मूंगफली तो उसके अंकुरण का, तो इस प्रकार से उसका चित्र बना देंगे हम। इसके बाद है
प्रश्न नंबर 22, इसमें लिखा है चित्र ए और बी को देखकर नीचे तालिका में उचित भोजन नहीं मिलने पर दोनों बच्चों में कौन सी परेशानी हो सकती है। तो आप पाठ पढ़े होंगे, एक कमज़ोर बच्चे का चित्र रहता है और एक मोटा बच्चा, है ना। तो इसके बारे में हम लिख देंगे कि जो कमज़ोर बच्चा है इसके शरीर कमज़ोर हो जाएगा अगर इसको उचित भोजन नहीं मिलेगा तो, है ना। शारीरिक व मानसिक थकान होने लगेगी, बच्चा जल्दी जल्दी बीमार हो जाएगा और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। और मोटे बच्चे को अगर सही समय में भोजन नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, तो ये शरीर थुलथुला हो जाएगा, शरीर में फुर्ती नहीं रहेगी इसके। बच्चे के वजन की वजह से पैरों में दर्द होने लगेगा, बच्चा जिद्दी और चिड़चिड़ा होगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। 23 प्रश्न है, दी गई क्लिनिकल रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये हमने पढ़े थे, क्लिनिक की रिपोर्ट रहती है आरती की, ये 12 वर्ष की है ना। इसको एनीमिया रोग हो जाता है। तो अब यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में पूछा है कि रिपोर्ट किसकी है, तो रिपोर्ट किसकी है, आरती की है। रोगी की उम्र क्या है, तो 12 साल अभी हमने देखा रिपोर्ट में, अभी फिर देख लेंगे। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है ना। तो नॉर्मल रेंज क्या है हीमोग्लोबिन की, तो देखो ये नॉर्मल रेंज लिखा है 12 से 16 ग्राम, है ना। क्या लिखा है, 12 से 16 ग्राम है। रिपोर्ट के अनुसार रोगी का हीमोग्लोबिन 105 ग्राम है जो कि नॉर्मल रेंज से कम है ना। ये सॉरी 10.5 ग्राम है ये, 105 नहीं है, 10 दशमलव लगा है बीच में, है ना। 10.5 ग्राम। तो ये क्या है, हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए डॉक्टर क्या खाने की सलाह देंगे। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि डॉक्टर हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला, गुड़ इत्यादि चीज़ें खाने की सलाह देते हैं, इसमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है। प्रश्न 24 है दोस्तों, अंतरिक्ष में रहना बहुत मज़ेदार है पर मुश्किल भी। अंतरिक्ष की कोई 5 बातें लिखिए जो पृथ्वी पर रहने के अनुभव से अलग है। तो प्रश्न इसमें इसका उत्तर हम लिखेंगे कि अंतरिक्ष में हम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। हाथ मुंह धोने के लिए बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला कर हाथ मुंह साफ करना पड़ता है। उड़ते हुए खाना खाना पड़ता है। बालों को कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाल हमेशा खड़े रहते हैं। और चल ना पाना, हर समय तैरते रहना, यानी वहाँ हम चल नहीं पाते, हर समय तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ बातें लिखना है। और ये जो बताया हूँ आज, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें भी पढ़िएगा। और भी ऐसे काफ़ी सारे वीडियो लाऊंगा, उन सारी वीडियो को देखिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम बाकी पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।